नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो भेड़ यकृत फ्लूक क्या है? भेड़ का जो यकृत फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका या फैसियोला है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले आपको पता है हमें क्या करना है, प्लेन पेज पर एक चित्र बनाना है। तो प्लेन पेज पर चित्र बना लेंगे। और तो चित्र कौन सा बनाएंगे, तो देखो हम चित्र दिखा रहे हैं आपको। ये है चित्र, ए वाला बनाना है, बी वाला ये है फैसियोला हेपेटिका, ठीक है। ये फैसियोला हेपेटिका नहीं है, फैसियोला जाइजेटिका है, ठीक है। इसको लेकिन बनाना नहीं है, आपको बनाना क्या है, ये बी नंबर का फैसियोला हेपेटिका बनाना है, ठीक है। ये बड़ा नहीं बनाना है, इसके बगल में जो दिया गया है इस चित्र को आपको क्या कर लेना है, बना लेना है। तो दो नहीं बनाना, दो में से एक भी बना सकते हो, लिखेंगे लेकिन फैसियोला ही हेपेटिका, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, और छोटा चित्र नहीं, पेज के हिसाब से ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जितना पेज है उतना ही आपको इस चित्र के बारे में बनाना है। तो देखिए इस चित्र के बारे में भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये कैसे हैं, चपटे करिए, मतलब एक चपटे होते हैं। चपटे के साथ साथ इसके शीर्ष पर क्या है, ये मुख है, ठीक है। और मुख के चारों ओर जो होते हैं ओरल सकर मतलब चूसक लगे होते हैं। अब इस मुख के नीचे ही क्या है, एक दूसरा जो क्या है, एक चूसक होता है या सकर होता है, तो जिसे क्या कहते हैं, एसिटाबुलम कहते हैं, ठीक है। और इसी के एसिटाबुलम के ऊपर जो है जनन छिद्र, जिसे गोनोपोर कहते हैं, तो ये हो जाते हैं। और इसके अंतिम में जो ये दिख रहा है एक्सक्रेटरी मतलब उत्सर्जित छिद्र होता है। तो ये चित्र के बारे में हो गया, चपटी कृमि है ये, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाते हैं। कहाँ रहते हैं तो आपको ये पता है, अभी कमेंट्स में आपको बताएंगे। लीवर में पाया जाता है, और या लीवर जो उसकी पित्त वाहिनियाँ होती हैं उनमें भी रहता है, ठीक है। तो ये चित्र है, तो आप लोग क्या कर लेंगे, वीडियो को रोक करके इस चित्र को बना लेंगे। चित्र के जो चित्र बन गया हो उसके कॉर्नर में आप क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, जैसा कि पहले है होता है का जगत या किंगडम। किंगडम क्या है, एनिमेलिया है। अब इसके बाद आ जाता है संघ या फाइलम। तो फाइलम क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है। इसका जो लीवर फ्लूक है या फैसियोला है, लीवर फ्लूक नहीं सॉरी, ये हाँ उसी को लीवर फ्लूक या यकृत फ्लूक कहते हैं या फैसियोला कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ हो गया। अब है क्लास किसका, जो लीवर फ्लूक या यकृत फ्लूक है उसका क्या क्लास है, तो क्या है, टर्मेटोडा। क्या है, टर्मेटोडा इसका वर्ग या क्लास हो जाता है किसका, फैसियोला हेपेटिका का। अगला है ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर है डाइजीनिया। क्या है, डाइजीनिया। ये है क्या, जो डाइजीनिया ये हो जाती है, हटो बेटा, डाइजीनिया क्या है, ये है ऑर्डर। ये जीनस क्या है, तो जीनस फैसियोला है। और स्पीसीज क्या है, हेपेटिका है। तो ये हो जाती है हेपेटिका, ठीक है। तो इतनी हो जाती है किसमें, चित्र बनने के बाद कॉर्नर में हमें क्या करना है, ये लिखना है, समझ गए। तो क्या लिखना है, किंगडम है तो एनिमेलिया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, क्लास टर्मेटोडा, और ऑर्डर डाइजीनिया, और जीनस फैसियोला, और स्पीसीज हेपेटिका है, ठीक है। तो ये चित्र के ही साथ में करना है, प्लेन वाले पेज पर ही इतना लिखना है। अब जो हमारा लाइनिंग वाला पेज होगा, जो आपका लेफ़्ट साइड लगेगा, और उसमें क्या करना है हमें, जो भेड़ है या यकृत फ्लूक या इसी को फैसियोला, ये भेड़ यकृत फ्लूक मतलब जो सीफ लीवर फ्लूक है या भेड़ का यकृत फ्लूक कह सकते हैं, फैसियोला है। जो ये हेडिंग डलनी है आपकी, उसके नीचे आपके लिखना है इसका जो जूलॉजिकल नेम है, तो फैसियोला हेपेटिका है। ये हिंदी में भी लिखा है फैसियोला हेपेटिका। ये हेडिंग डलनी है लाइनिंग वाले पेज में। और फिर इसके बाद जो है आपको लिखना होगा कमेंट्स ऑफ फैसियोला। तो कमेंट्स में पहला कमेंट से दिख रहा है, तो क्या है, फैसियोला हेपेटिका एक प्रकार का चपटा कृमि है, मतलब कि ये चपटे रहते हैं, फ्लैट रहती है, तो चपटा कृमि है। पहला इसका कमेंट से या लक्षण इसका है पहला कि फैसियोला हेपेटिका एक प्रकार के कैसे होते हैं, चपटे कृमि है, चपटा कृमि है। अब फैसियोला हेपेटिका एक प्रकार का अंतः परजीवी प्राणी है, मतलब कहाँ
परजीवी तो है ही है, साथ ही साथ अंतः परजीवी है। अंतः परजीवी क्या होते हैं? तो वे परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कहाँ रहता है, तो यकृत में, या यकृत में जो पित्त वाहिनियाँ होती हैं उसमें चिपका हुआ जो शकर होता है उसके द्वारा, या चूसक होते हैं उसके द्वारा चिपका हुआ रहता है। ठीक है, तो ये लिखा। और आगे इसमें दूसरे पॉइंट में कि प्राणी है, फिर लिखा जो कशेरुकी जंतुओं जैसे भेड़ बकरी आदि के यकृत और पित्त वाहिनियों में रहता है, इसलिए इसे यकृत फ्लूक भी कहते हैं। तो ये पूरा पॉइंट है आपका। अगला है तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट क्या है? फैसियोला हेपेटिका के शिखर पर एक प्यालीनुमा मांसल मुख चूसक द्वारा घिरा मुख है। मतलब मांसल मुख होता है, मांसल मुख चूसक, मतलब मुख चूसक, मतलब मूसक के चारों ओर, वो शकर के चारों ओर जो पाए जाते हैं उनसे कहते हैं मुख चूसक कहते हैं। तो उससे घिरा हुआ, मुख चूसकों से घिरा हुआ क्या होता है? मुख होता है शिखर पर, जो अभी हमने चित्र में आपको बताया था। तो ये पॉइंट लिख लेना है आपका। अगला है ये पॉइंट। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा? फैसियोला हेपेटिका के कुछ पीछे, मतलब जो फैसियोला हेपेटिका कुछ पीछे अधर तल पर एक बड़ा अधर चूसक होता है जिसे एसिटेबुलम कहते हैं, या आपको एसिटाबुलम कहते हैं, जो अभी हमने चित्र में आपको बताया था। ये कहा नीचे के साइड दूसरा चूसक होता है जो बड़ा होता है। जो मुख के चारों चूसक होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। अगला है पाँचवां पॉइंट। फैसियोला हेपेटिका के अधर चूसक के ठीक आगे, मतलब अभी बताया तो कि अधर जो चूसक है, बड़ा जो चूसक है, उसके आगे क्या होता है? जनन छिद्र होता है जिसे गोनोपोर कहते हैं, या स्थित होता है। ठीक है, स्थित होता है। आगे देख लेते हैं अगला जो है। तो अगला ये है, क्या है? फैसियोला हेपेटिका द्विपोष्टी डाइजेनेटिक, कैसा है? डाइजेनेटिक प्राणी है जिसका प्रथम पोषद भेड़ है तथा द्वितीयक पोषद घोंघा या स्नेल होता है। मतलब कि इसका जीवन चक्र 2 जीवों में पूर्ण होता है। कितने में होता है? 2 जीवों में पूर्ण होता है। तो 2 कौन कौन से हैं? तो एक में हो गया आपका प्रथम है जो भेड़ है, और दूसरा क्या है? जो दूसरा है वो घोंघा है। समझ गए? तो ये पॉइंट रहे, पूरे पॉइंट यहाँ आ गए हैं। अगर कुछ कट गए हों तो अब लास्ट में ये दिख रहे हैं सब, तो आप वीडियो को पुश करके या रोक करके आप सारे पॉइंटों को आप लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कहा जाना है जो यकृत फ्लूक है, क्या है? यकृत फ्लूक, उसके बारे में हमने जाना है। तो आपको पता है आपको चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद कॉर्नर में आपको क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन करने के बाद लाइनिंग वाले पेज में क्या करना है? आपको हेडिंग डाल लेनी है, जो भेड़ यकृत फ्लूक या फैसियोला हेपेटिका, ये हेडिंग डाल लेनी है। और हेडिंग डाल करके उसके कमेंट्स जो हैं, ये 7 कमेंट्स आपको बताए गए हैं, तो ये लिख लें। समझ गए? तो इस प्रकार से इस वीडियो में जो चौथा एक्सपेरिमेंट हो जाता है। कल आपसे फिर मिलते हैं अगले एक्सपेरिमेंट के साथ।